Good afternoon, 6th class. Today we are going to start our new chapter. Chapter is 24 and chapter name is the government. First of all, we will understand what is government. It is a group of people that have the power to rule in a region according to the law. इट मीन्स कुछ लोगों का ग्रुप है जिनके पास पावर है किसी एरिया में रूल करने की, और वो रूल कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर रूल करेंगे. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट. नाउ वार्म अप. We live in a society. To maintain the proper functioning of our society, we made laws. Once the laws were made, they were required to be enforced. This is how the government came into existence. बेटा, हम सभी सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहने के लिए वहाँ के सभी काम अच्छी तरह से करने के लिए हम कानून बनाते हैं ताकि सभी कानून के थ्रू ही चल सकें और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो. और जब ये कानून बनाए जाते हैं उसके बाद इनको एनफोर्स यानी कि इनको लागू करने की भी ज़रूरत होती है. तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम गवर्नमेंट करते हैं. इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व में आई. एवरी कम्युनिटी, बी इट a housing society, a village, a city or a nation, requires a group of people to ensure the smooth running of the community. सभी कम्युनिटी में, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो सिटी हो या नेशन हो, वहाँ पर कुछ लोगों के ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है जिससे उस कम्युनिटी को ठीक से चलाया जा सके. द ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स मीन्स होता है बेटा मामले. अफेयर्स ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट. वो लोगों का ग्रुप जो कि एक देश के सभी मामलों को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं. द गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंट्री विच मैनेजेस ऑल अफेयर्स ऑफ दैट कंट्री. गवर्नमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है किसी भी कंट्री का, जो कि उस कंट्री के सभी मामलों को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है. नीड फॉर अ गवर्नमेंट. अब हमें देखिए गवर्नमेंट की नीड क्यों है किसी भी देश में या किसी भी कम्युनिटी में. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन एंड टू रन द अफेयर्स. अफेयर्स मीन्स मामले, मसले, अफेयर्स ऑफ द कंट्री. सभी कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है ताकि वो उस कंपनी के सभी मामलों को, सभी डिसीज़न को ले सके या उस कंट्री को चला सके कि उस कंट्री को कैसे रन करना है. There may be decisions regarding the providing of water, electricity and houses to the people, or constructing bridges, roads and canals, or setting up the school, hospitals and factories. अभी जो सभी मामले हैं, डिसीज़न है, वो किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं? वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के, हाउसेस के जो कि लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनाए जाते हैं, रोड जो बनते हैं, नहरें, कैनाल में तो होती है नहरें, जो नहरें बनाई जाती हैं, और जो स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज़. ये सब एक कॉमन पर्सन नहीं बना सकता, सेल्फ नहीं बना सकता. तो ये सारी चीज़ें कौन उनको प्रोवाइड करेगा? ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको बनाकर देती है. It is also the job of the government to protect the boundaries of the country and to maintain peaceful relation with other countries. और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने देश की बाउंड्रीज़ को अदर कंट्री से प्रोटेक्ट, बचा के रखे और अपने देश के अंदर पीसफुल शांति बनाए रखे और अदर कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ भी पीसफुल रिलेशन बनाए रखे. As population grew in size, needs became vast. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसकी नीड हमें बढ़ती जाती है. The patterns of government changed all over the world and instead of the king or the queen, new forms of government came into existence. कहते हैं जैसे जैसे गवर्नमेंट का पैटर्न जो है चेंज होता गया है या पॉपुलेशन बढ़ती गई है तो गवर्नमेंट का पैटर्न चेंज होता गया पूरे वर्ल्ड में. अब राजा और रानी की बजाय नई नई गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में आ गई है. नाउ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्गन्स होते हैं पार्ट्स, या हम बोल सकते हैं जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, तो उसी तरह से है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पार्ट्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट रन होती है, गवर्नमेंट के काम होते हैं सारे. वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक लॉज. प्राइमरी मतलब सबसे पहला काम,
कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के सभी काम हैं उन सब में सबसे पहला जो काम है वो है टू मेक लॉज, यानी कि कानून बनाना। दीज लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। और ये जो कानून है वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो भी उद्देश्य है किसी गवर्नमेंट का, जो भी पर्पज़ है उनको पूरा किया जा सके और लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेगमेंट। जो गवर्नमेंट का काम है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर नोन एज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और इन्हीं पार्ट्स को हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल है द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स मेकिंग लॉज, यानी कि इस ऑर्गन के अंदर कानून बनाए जाते हैं। सेकंड है द एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, यानी कि कानून बनने के बाद उनको लागू करवाया जाता है। देन थर्ड है द जुडिशरी, एंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इम्प्लीमेंटेड। सपोज कीजिए कोई जो कानून बनाए गए हैं उनको ठीक से पालन नहीं करता है, उनको ओबे नहीं करता है, तो जो जुडिशरी है वो उनको पनिशमेंट देती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेचर, यानी कि जो कानून बनाने वाला ऑर्गन है। एट अ प्राइम लेवल, यानी कि सबसे ऊपर, द लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है हमारी, वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, और जो हमारा पार्लियामेंट है वो 2 हाउस से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ लोकसभा एंड सेकेंड इज़ राज्यसभा। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एमपीज़, और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको हम एमपीज़ बोलते हैं। दे मेक लॉज थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ओपन डिस्कशन दैट अप्लाई टू द एंटायर नेशन। और जो भी कानून बनते हैं वो दोनों हाउसेस की आपस के एग्रीमेंट से, आपस की समझदारी से या डिस्कशन से, ओपन डिस्कशन से, विचार विमर्श के बाद ही पूरे देश में लागू कराए जाते हैं, यानी कि अप्लाई करे जाते हैं। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ सेपरेट लेजिस्लेचर एज वेल, which consist of Vidhan Sabha, Legislative Assembly and Vidhan Parishad, Legislative Council. 3 members of Legislative Assembly of MLAs make laws that are applicable to the people of their respective states only. सभी स्टेट्स में उनकी सेपरेट लेजिस्लेटिव होती है, इनकी जहाँ पर कानून बनते हैं, जैसे कि, और वो किन से मिलकर बनी है, विधानसभा और विधान परिषद से। और ये जो इन विधानसभा और विधान परिषद में जो कानून बनाए जाते हैं वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं, वो किसी और दूसरे स्टेट में अप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज़ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि लेजिस्लेटिव में हमने क्या किया, हमने मेकिंग लॉज, कानून बनाए, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव का काम है उसका काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों के अंदर, देश के अंदर लागू करना, लोगों से उनको पालन करवाना। वंस द लॉज आर मेड, जब एक बार कानून बन जाते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट दैम एज वेल, तो उनको लागू भी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो एग्जीक्यूटिव है वही रिस्पॉन्सिबल है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इट्स हेड, और जो एग्जीक्यूटिव है इसका जो हेड है वो कौन है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। बट द रियल पावर्स लाई विद द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो असली पावर है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एंड हीज़ हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर के, जो काउंसिल के जो मिनिस्टर है उनके पास होती है रियल पावर। अ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय द गवर्नर, और जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है वो किसके द्वारा, उसका हेड कौन होता है, गवर्नर उसका हेड होता है। एंड रन बाय द चीफ मिनिस्टर, ही इज़ एंड हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये रन किया जाता है। लेकिन हेड कौन होता है, अगर स्टेट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, गवर्नर है। अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब देखिए नेक्स्ट इज़ है द जुडिशरी। वंस द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, who is going to ensure that no citizen is violating laws। एक बार जब कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, तो जुडिशरी का ये काम होता है कि वो ये देखे कि कोई भी जो सिटीज़न है वो उसको वायलेटिंग लॉज, यानी कि कानूनों का उल्लंघन ना करे, कानूनों को ब्रेक ना करे, उनको तोड़े ना। इट इज़ द जुडिशरी विच सेटल्स ऑल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़े, एंड एंश्योर्स दैट everyone follows the laws religiously। courts can punish
anyone who tries to break the laws. एंड जुडिशरी का ये काम है कि वो ये देखे कि सभी धर्म के लोग जो है वो इन कानून को, इन लॉज को फॉलो कर रहे हैं. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट दी जाती है जो भी कोई कानून को ब्रेक करता है. Thus we can say that all the three organs of the government work in sync to maintain peace and order in the country. तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये एक सिंक मीन्स एक तालमेल के साथ काम करते हैं ताकि देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे. That's all for today beta. In our next class we will study levels of the government. Read chapter carefully and if you find any problem you can contact me. Thanks beta. Have a nice day.